अस्सलाम वालेकुम। पंजाब यूनिवर्सिटी से एमफ़िल और एमएस के दाखिला जात के मतलब तमाम मालूमात, सीट्स कितनी होती हैं, मेरिट कैसे बनता है, फ़ी कितनी होती है और इसका इश्तिहार कब आएगा। इस दौरान पास्ट पेपर से मुख्तलिफ़ तस्वीर आपके साथ शेयर की जाएंगी ताकि आपको समझ बेहतर तरीके से आ सके। तो आए हम चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि क्या एमफ़िल ऑनलाइन या वीकेंड होता है। तो इसका जवाब है कि नहीं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में ना तो ऑनलाइन होता है और ना ही वीकेंड होता है। दूसरा है कि क्या ये प्राइवेट होता है। तो प्राइवेट एमफ़िल पर मुल्क भर में पाबंदी है, कहीं भी एमफ़िल प्राइवेट नहीं होता। पंजाब यूनिवर्सिटी में दो तरह के रेगुलर दाखिले होते हैं एमफ़िल में, एक होता है मॉर्निंग और एक होता है इवनिंग या सेल्फ सपोर्ट। किसी भी डिपार्टमेंट में सिर्फ दो ही किस्म के दाखिले होते हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में। दरहकीकत इन दोनों के दरमियान नसाब या कोर्स वर्क या दौरानिया या डिग्री में कोई फ़र्क नहीं होता। मतलब कि मॉर्निंग, इवनिंग या सेल्फ सपोर्ट में कोई फ़र्क नहीं है, सेम सिलेबस है, सब कुछ एक जैसा है। सिर्फ फीसेस और क्लास की टाइमिंग डिफरेंट होती है। यानी जो है फ़ीस इसकी जो इवनिंग की है वो ज़्यादा होती है, लेकिन डिग्री के ऊपर ये मेंशन नहीं होता कि आपने मॉर्निंग में एमफ़िल किया है या इवनिंग में एमफ़िल किया है। तो दोस्तों आए चलते हैं हम अपने अहम सवालात की तरफ और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो सवालात अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस सेक्शन में मैंने कोशिश की है कि आपके तमाम अहम सवालात के जवाबात शामिल कर दिए जाएं ताकि आप आसानी के साथ दाखिले के लिए तैयारी कर सकें। तो सबसे पहले है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि किस बेस पर आप दाखिला ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तीन क्राइटेरियाज़ हैं, आपने तीनों फुलफ़िल करने हैं। पहला क्राइटेरिया ये है कि आपकी सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए एमए एमएससी में, या बीएस 4 इयर्स में, या बीएससी 4 इयर्स में, या बीएससी इंजीनियरिंग में। दूसरी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि ये जो आपकी 16 ईयर एजुकेशन है ये एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। अगर आपकी एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड नहीं है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। और तीसरा सबसे अहम वो क्राइटेरिया ये है कि आपकी कोई थर्ड डिवीज़न नहीं होनी चाहिए, मैट्रिक से लेकर एमए तक कोई थर्ड डिवीज़न नहीं होनी चाहिए। तो अब है एंट्री टेस्ट। तो दोस्तों एंट्री टेस्ट जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी अपना कंडक्ट करती है। आपको पंजाब यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट कम से कम 50% नंबरों के साथ पास करना होगा। ये एंट्री टेस्ट 40 नंबर का होता है। तो आइए हम देखते हैं एंट्री टेस्ट की डिटेल्स। यूनिवर्सिटी अपना एंट्री टेस्ट खुद लेती है, यानी ये किसी और थर्ड पार्टी से एंट्री टेस्ट नहीं करवाती। इसका रिज़ल्ट सिर्फ एक बार ही वैलिड होगा, यानी जिस दफ़ा आपने अप्लाई किया है उसी दफ़ा आपका रिज़ल्ट वैलिड होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं होगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि एंट्री टेस्ट 40 नंबरों का होगा, 20 नंबरों वाला पास होता है, यानी कि 50% नंबर आपके 20 बनते हैं तो आपने 20 नंबर लेने हैं। तो उसके बाद है 20 नंबर के मरूज़ी सवाल होंगे और 20 नंबर का एक इंशाइया सवाल होगा, यानी कि एमसीक्यूज़ आएंगे 20 नंबर के और 20 नंबर का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो एमसीक्यूज़ की डिटेल में हम जाते हैं। तो दोस्तों एमसीक्यूज़ डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं। 4 मुख्तलिफ़ तरह के एमसीक्यूज़ होते हैं, सब्जेक्ट बेस्ड, इंग्लिश के, मैथ के और ज़हानत के। तो इसमें ज़्यादा जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट बेस्ड, यानी तकरीबन 10 नंबर के ये होते हैं, बाकी 10 नंबर के दूसरे होते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो दोस्तों 2 होते हैं, आपने एक करना होता है, एक की चॉइस होती है। 20 नंबर का ये आपने करना होता है। तो आइए देखते हैं कि एमसीक्यूज़ किस तरह के होते हैं और कहाँ से तैयारी करें। सबसे पहले सब्जेक्ट बेस्ड एमसीक्यूज़। तो जो सब्जेक्ट बेस्ड एमसीक्यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, यानी कंसेप्चुअल होते हैं, वो मज़मून के कंसेप्ट से उसमें लिए जाते हैं। तो आपने अगर अच्छी तैयारी करनी है तो आप प्राइमरी से मुतल्लिका मज़मून को तैयार करना शुरू करें और मास्टर्स तक उसको गो थ्रू करें, क्योंकि कहा जाता है कि एक छोटी मोटी नौकरी लेना आसान है, पंजाब यूनिवर्सिटी में एमफ़िल का दाखिला लेना मुश्किल है। तो ये थोड़ा सा वाकई मुश्किल काम है। अगर आपने टेस्ट पास करना है तो आप छोटे लेवल से, प्राइमरी लेवल से शुरू करें
और मास्टर्स तक इसको तैयार करें। उसके बाद हैं इंग्लिश के MCQs। तो इंग्लिश के MCQs में जो चीज़ देखी जाती है वो अक्सर आपके क्वेश्चन बेस्ड होते हैं प्रेपोजिशन यूजेज पर, कि आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए जाते हैं तो आपने प्रेपोजिशन को यूज़ करना है। सेंटेंस करेक्शन, यहाँ भी आपने MCQs दिए जाते हैं, वो आपने करेक्ट करने हैं। दोस्तों ये आपके सामने एक पिक्चर आ रही है, ये पास्ट पेपर से ली हुई है, ये इंग्लिश बेस्ड MCQs हैं। तो उसके बाद है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में परसेंटेज पर क्वेश्चंस आते हैं, फ्रैक्शन पर क्वेश्चंस आते हैं और इंटरेस्ट पर क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी भी आगे एक छोटी सी जो है शार्ट है वो दी हुई है। सबसे पहले आप ये एग्जांपल देख लें कि ये जैसे कहता है कि इसको आपने फिल करना है, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका आपने आंसर देना है। जैसे A1 है, B3 है, इसी तरह आपने इसकी कंटिन्यू करके तो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक पास्ट पेपर से लिया हुआ है कि 2 साल पहले अहमद अपने भाई की उम्र से निसफ था। आज अगर इसके भाई की उम्र 24 साल है तो अहमद की उम्र कितनी होगी। तो ये भी एक पास्ट पेपर से लिया हुआ है, इसका आंसर 11 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों ये मैंने उर्दू में आपकी सहूलत के लिए लिख दिया है, लेकिन वहाँ पर ये टेस्ट में आपको इंग्लिश में ही आएगा, तो आपने इंग्लिश में ही अटैम्प्ट करना है। ये आपको 2017 के पास पेपर की तस्वीर सामने आपके नज़र आ रही है। तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स में जो मैथ्स का टेस्ट है वो इसी तरह का होता है, को बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं होती। कॉमन सेंस जो सवालात होते हैं वही होते हैं, कोई बड़े बड़े फार्मूले या ज्योमेट्री वगैरह इसमें नहीं इस्तेमाल की होती। बस एक कॉमन सेंस अगर आपकी है तो आप इसको हल कर सकते हैं। उसके बाद है सब्जेक्टिव। तो दोस्तों सब्जेक्टिव की 3 चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन अनसीन होता है, जनरल होता है और डिस्कशन बेस्ड होता है, यानी कि इसका कोई ख़ास आंसर नहीं होता। आपने इस पे बहस करनी होती है, अपनी राय देनी होती है। जैसे कि ये मैं आपको एक 2018 का पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का जो है, ये मैं आपको एक सब्जेक्टिव पार्ट का पेपर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही आता है कि आपको पेपर दिया होता है, उसके ऊपर ये जो है ये प्रिंट हुआ होता है। तो दोस्तों एंट्री टेस्ट का जो पैटर्न है वो आपको इस तरह का पेपर दिया जाएगा। एक ही पेपर होगा, MCQs भी उसी पे आपने करना है और सब्जेक्टिव भी आपने उसी पे करना है। आपने अपना जो है वो नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है और प्रोग्राम लिखना है। बिल्कुल इसी तरह का टेस्ट जो आप देख रहे हैं तस्वीर में, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जो है दोस्तों आम तौर पर 3 मिनट का होता है, इसमें कमी बेशी हो सकती है कुछ चंद सेकंड की, लेकिन तकरीबन 3 मिनट का होता है और आम तौर पर 7 से 8 सवालात पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये तमाम सवाल जो होते हैं ये सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं, जनरल नॉलेज के सवाल इसमें नहीं होते। टोटल 10 नंबर का इंटरव्यू होता है और आपने कम से कम 5 नंबर लेने होते हैं। तो अब मेरिट की तरफ आते हैं। जो मेरिट है ये 40 नंबर जो है आपके एकेडमिक मार्क्स होते हैं, मैट्रिक से MA तक। 40 नंबर आपका रिटर्न का होता है, 10 नंबर इंटरव्यू के होते हैं, 5 नंबर आपके एक्सपीरियंस के, अगर आपने मतलब कि मुतलका मजमून में टीचिंग की हुई है तो फिर 5 नंबर, जितने साल टीचिंग की है उतने नंबर, 1 साल की है 1 नंबर, 2 साल की है 2 नंबर। और 5 मार्क्स होते हैं रिसर्च पेपर के, कि अगर आपका एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है तो 1 नंबर, 2 हुआ है तो 2 नंबर, 3 हुए हैं तो 3 नंबर। अब है फ़ीस। तो मॉर्निंग की जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है वो तकरीबन 39,000 रुपये है और इवनिंग या सेल्फ सपोर्ट की जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है वो तकरीबन 52,000 रुपये है, यानी कि तकरीबन कोई 12 से 13,000 रुपये का इनका फ़ीस का फ़र्क है। तो सीट्स अब है, मॉर्निंग की जो सीट्स हैं वो हर डिपार्टमेंट की 15 होती हैं जो मॉर्निंग में होती हैं, और 20 सीट्स जो होती हैं वो हर डिपार्टमेंट में इवनिंग की या सेल्फ सपोर्ट की होती हैं। तो अब आते हैं हम इश्तिहार कब आएगा। तो दोस्तों जो इश्तिहार है वो अगस्त के दूसरे हफ्ते में आ जाएगा। अगस्त के दूसरे हफ्ते में इश्तिहार आ जाएगा। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और टेस्ट और सब कुछ मुकम्मल होने के बाद अक्टूबर में आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ये पंजाब यूनिवर्सिटी का 2022 का शेड्यूल है। इसके अलावा आपका कोई और सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।